1 घंटे में काम खत्म हो जानी चाहिए। मंगलसूत्र निकालो। साहब, इस मंगलसूत्र के बदले कितने पैसे मिल जाएंगे हमें? 10-20 हजार रुपये मिल जाएगा। क्या हुआ? पर हमें तो 30,000 रुपया की जरूरत है। वो क्या है ना, हम मेहनत मजदूरी करके अपनी बीवी को शिक्षा मित्र की पढ़ाई कराए और एग्जाम भी निकाल ली है। ट्रेनिंग के लिए शहर कानपुर में जा रही है। अब 30,000 का खर्चा आ रहा है, वो खाना पीना और सब में 30,000 रुपया लग रहा है ना। तो हमें 30,000 रुपया दे दीजिए और इसे रख लीजिए आप। अरे पर ये मंगलसूत्र क्यों गिरवी रख रहा है? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, बस ये मंगलसूत्र ही बचा हुआ है। वो सारे पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च हो गए हैं। पर फिक्र मत करिए, 15-20 जो बोले हैं ना, आप उतना ही मंगलसूत्र का दे दीजिए। जो आपका फालतू बचेगा ना, जब नौकरी लग जाएगी, पैसे आ जाएंगे, सारा लौटा देंगे साहब। अब तो हमारा भविष्य सुधर जाएगा। सच में तुम्हारी बीवी टीचर में लग गई? हाँ साहब, हम अपना एग्ज़ाम निकाल लिए हैं। अब बस ट्रेनिंग के लिए जाएंगे लखनऊ में, फिर जहाँ ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा तो हमारा नौकरी लग जाएगा। और हमारा कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय हमारे पति को जाता है। हमारे सपनों को उड़ान दिए। शादी के बाद तो हमको लगा था कि हम कभी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। शादी की जिम्मेदारी, एक नया घर, नया परिवार, पर हमारे पति हमको बहुत अच्छे मिले। इन्होंने हमारे सपनों को समझा, उसे मरने नहीं दिया, उसे एक उड़ान दी है। हमारे को पढ़ाया, खूब पैसा लगाया। पर अभी ट्रेनिंग के लिए दूसरा शहर जाना है तो थोड़ा और पैसा चाहिए, वो है नहीं हमारे पास। तो एक मंगलसूत्र था हमारे पास सोने का, तो सोचे वही गिरवी रख देते हैं। इन्होंने बताया था आपके बारे में, तो अगर आप हमारी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो हम जाके अपना ट्रेनिंग पूरा कर लेंगे। नौकरी मिल जाएगा तो इनका भी सपना पूरा हो जाएगा और हमारा भी। पर तुम इसके साथ साथ में हम देखते थे खेत में भी जाके काम करती थी, तो पढ़ाई कब करती थी? साहब, हमारी बीवी ना बहुत समझदार है। गरीब घर में शादी इसकी जरूर हुई है, गरीब घर में हम जरूर पले बड़े हैं। इसकी सोच ना साहब बहुत ऊपर की है। मैं जब मजदूरी करने जाता हूँ ना, बोलती है कि ओ जी सिर्फ आप ही जाइएगा काम पर, हम भी जाएंगे। मैं बोलता हूँ कि समाज वाले बोलेंगे, ताना देंगे। बोलती है कि समाज वाले अगर बोलेंगे तो हमें 2 वक्त की रोटी खिला देंगे क्या? बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है साहब। पहले मुझे लगता था ऐसे ही बड़ी बड़ी फेंक रही है, पर अब हमें समझ में आ गया है कि अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी और देखिएगा हमें गरीबी से बाहर भी निकालेगी और मुझे बहुत ऐश कराएगी। मुझे अपनी बीवी पर विश्वास है। हाँ साहब, काम करते थे इनके साथ जाकर। उसके बाद घर पे जाके हम खाना नहीं बनाते थे, खाना ये बनाते थे। हमको तो रसोई में घुसने भी नहीं देते थे। कहते थे कि तुम पढ़ाई करो, काहे समय बर्बाद करती हो खाना वाना बनाने में, हम कर लेंगे सब कुछ। इतने अच्छे पति मिले हैं हमको। फिर हमने भी सोच लिया कि मन लगाकर खूब पढ़ाई करेंगे और इस एग्ज़ाम को तो पास करके रहेंगे, ताकि इनको भी हम पे गर्व हो। एक बार हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जब हम शिक्षक बनेंगे, इनको भी नौकरी छुड़वा देंगे। जैसे ये हमारे लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, हम भी इनके लिए मेहनत करेंगे। इनको एक ऐसा आराम की ज़िंदगी देंगे। हम गाँव वापस आएंगे, यहाँ का बच्चा लोगों को पढ़ाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल भी खोलेंगे। हम सब सोचे हैं अपने भविष्य के बारे में, इस गांव के भविष्य के बारे में। बस एक बार हम लोग शहर पहुंच जाए, फिर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, तभी हो पाएगा सब कुछ। कहाँ पे ट्रेनिंग है तुम्हारा? लखनऊ में? हाँ साहब, लखनऊ। ठीक है, एक काम कर, तू ये पकड़। अरे रख तो। लखनऊ में मेरे बुआ का लड़का रहता है, हॉस्टल भी चलाता है, तो वहाँ पे एक रूम में तुम्हें दिलवा दूंगा। 1 रुपये भी नहीं लगेगा और खाने के लिए टेंशन मत लो। वहाँ पे उनका बड़ा एक रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ से खाना तुम्हें भिजवा दिया करूँगा। और हाँ, बात पैसे के, तो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अब 30,000 रुपया कम से कम। ठीक है, 30,000 रुपये मैं दे देता हूँ। बाकी तुम्हें खाने पीने रहने की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे तू अपने बीवी का इतना सपोर्ट कर रहा है, तेरी बीवी तेरा सपना पूरा कर रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या है? गरीबी के दलदल से अगर निकल के ऊपर आओगे, तुम भी तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाओगे ना, और हमें भी अच्छा लगेगा। अपने गाँव का कोई भी इंसान अगर टीचर बनता है तो मैं भी तो गर्व से बताऊँगा कि मेरे गांव की एक लड़की है जो टीचर बन के दिखाई। गरीब थी, उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, पर वो अपने सपना को पूरा कर ली एक दिन। हमें भी अच्छा लगेगा। तुम जब टीचर बन जाओगी तो हमारे भी जब बच्चे होंगे तो उसे तो पढ़ाओगी ना तुम। हाँ साहब, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। हम शिक्षक बने क्यों हैं? ताकि इस देश के भविष्य को अच्छे से पढ़ा सके, इस गाँव के भविष्य को बना सके। यहाँ गाँव के लोग समझ नहीं पाते हैं ना, शिक्षा के बारे में उनको पता ही नहीं है। पर तुम जब आके यहाँ पे सिखाओगी उन लोगों को, बैठ के बातें करोगी, औरत की बातें ज्यादा सुनती है,
हमारे लोग बोलते हैं एक कान से सुनते हैं एक कान से निकाल देते हैं, पर शिक्षा कितना जरूरी है तो तुम्हें पता है ना। देखो आज तुम पढ़ लिख के नौकरी कर रही हो और कुछ टाइम बाद में तुम अपने हस्बैंड को भी घर पे बिठा दोगे या बिजनेस कोई खोल के दे दोगे, तो ये तो गरीबी से निकल जाएगा ना। एक लड़की भी अगर चाहे तो अपने जीवन में हर एक सपना पूरा कर सकती है। हमें तुम पे गर्व है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 30,000 ना? 1 मिनट रुको। 30,000 चाहिए ना तुम्हें? जी। ये ले 60, पूरे 30,000 रुपए है। और सुन, तुम्हें ब्याज वाज देने की कोई भी जरूरत नहीं है इसके। जब तुम्हारे बीबी का नौकरी लग जाएगा तो धीरे धीरे लाके मुझे वापस कर दियो, ठीक है? एक बार ना सही, 5 बार, 6 बार, 10 बार, जितना मन करे धीरे धीरे वापस कर देना। अरे तेरे खुशी के साथ साथ मुझे भी खुशी हुआ कि अपने गांव का एक मजदूर अपनी बीबी को शिक्षक बना दिया। इससे बड़ा उपलब्धि और क्या चाहिए मेरे लिए? मिसाल बनेगा तू इस गांव का। मिसाल तो बनेंगे साहब, अपनी बीवी की वजह से। और देखा, हमने बोला था ना कि साहब के पास जाएंगे तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। साहब आपको पता है, हम गांव में सबके पास गए थे, जैसे ही लोग सुने ना शिक्षा मित्र का एग्जाम निकाल लिए, लोग तो अपना तेवर ही बदल दिए। जो लोग बोलते थे कि हाँ कभी जरूरत पड़ेगी तो मदद कर देंगे, मुंह मोड़ लिए साहब। अब ये हार चुकी थी, बोली थी कि इतना मेहनत करी, इतना मेहनत करने के बाद भी मैं ट्रेनिंग पर नहीं जा पाऊंगी क्या? फिर इसको दिलासा दिलाया कि साहब है ना, वो हमारी मदद करेंगे। ये तो बोल रही थी कि पता नहीं अगर वो भी मना कर देंगे तो। अरे क्यों मना कर देंगे? किसी भी चीज का जीवन में अगर जरूरत पड़े तो मेरे पास बेझिझक आना। किसी भी चीज के लिए हम किसी को मना नहीं करते हैं, बशर्ते वो चीज मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है? जी साहब। ठीक है, लेकर जाओ। कपड़ा वपड़ा थोड़ा खरीद दियो नया, जा रही है यहाँ से शहर में, तब अच्छे से तो बन के जाएगी। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साहब। चलो ठीक है। चलो।